मेरे प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि सब अच्छे होंगे। पाक आप सबको बहुत खुश रखे, हर तरह की मान परेशानी से बचाए, आमीन सुबह आमीन। तो चलिए आज के ब्लॉग को फटाफट करते स्टार्ट। और यहाँ पर सिस्टर पेंटिंग वगैरह करी थी। ये जो क्लिप है वो मुझसे मिस हो गई थी, कल ब्लॉग में मैंने ऐड नहीं की थी, तो मैंने सोचा आज ऐड कर ले। पापा उतनी ही टाइम ले आए थे नान, तो मैंने फटाफट से नान ले तो आए हैं, लेकिन उनका ना बिल्कुल भी मन नहीं खिचड़ा खाने का। ना ही उन्होंने दिन में खाया था और ना ही कल रात में खाया था। तो उनके लिए मैं सैलड बनाने जा रही हूँ। पापा के अब जो है वो खिचड़ा काट रहा है तो उनके लिए मैं सैलड बनाने जा रही हूँ। साथ में चपाती रोटियाँ डाल दूँगी, तो फिर उनका जो है वो अच्छा डिनर हो जाएगा। और हम लोगों के लिए तो ये नान आ ही गई है, तो अभी जल्दी से खिचड़ा गर्म करके तो दस्तरखान लगा दूँगी। सब लोग साथ में बैठ के खाना भी खा लेंगे। रोटी खानी होती है ना तो बहुत ज़्यादा ही मूड ख़राब होता है मूड ख़राब होता है कि मतलब अब एक लोगों के लिए ना रोटियां डालनी पड़ेंगी। तो अब क्या करूं, मुझे आटा भी जो है वो लगाना पड़ेगा, क्योंकि आटा गुदा हुआ तो रखा नहीं है। तो फिर मुझे पूरा स्टार्टिंग से रोटी बनाने का पूरा प्रोसेस स्टार्ट करना पड़ेगा। जब तक कि मैं यहाँ पे सबसे पहले सैलड बना के रख दे रही हूँ, उसके बाद फटाफट से डो लगा के रोटियां मैं डाल दूँगी। वैसे अगर आटा रखा होता है ना तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, बस फटाफट से आटा निकाला, रोटियां डाली और सर्व कर दिया। लेकिन आटा गूंदना इज़ जस्ट अ बिग टास्क फॉर मी। कौन कौन ये बात मानता है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मतलब रोटी बनाने में मुझे इतनी प्रॉब्लम नहीं होती जितनी मतलब सीरियस स्टार्ट करने में। यानी पहले आटा गूंदो, फिर लोइयाँ बनाओ, फिर उन्हें बेलो, फिर रोटियाँ बनाओ वो भी सिर्फ एक इंसान के लिए। अब मोस्टली ये सारे काम ना पापा लोग ही करते हैं। मतलब अम्मी लोग तो कुछ भी खा लेती हैं, दे दो तो, या तो फिर नहीं खाएंगे, या तो फिर चाय खा लेंगी, चाय रोटी, या तो फिर कुछ भी। लेकिन पापा लोग ना चावल वगैरह से बहुत ही गुरेज करते, चावल खाते ही नहीं है। उनके डिक्शनरी में चावल खाना जो है वो लिखा ही नहीं है। या तो फिर मेरे पापा तो बहुत ही जल्दी बोर हो जाते हैं। आई मीन खिचड़ा कल बना था और कल उन्होंने सिर्फ एक दफ़ा ही खाया है, उसके बाद से तो छुआ भी नहीं है। और इतनी जल्दी वो जो है वो बोर हो चुके हैं खिचड़े से। तो यहाँ पे मैंने सैलड रेडी कर दिया था और साथ ही साथ आटा लगा के ना रोटियाँ भी रेडी कर दी थी और फिर दस्तरखान भी लगा दिया था, क्योंकि बहुत टाइम हो ही रहा था। मतलब डिनर का टाइम हो गया था ऑलमोस्ट, तो इसीलिए यहाँ पे फटाफट से मैंने सब कुछ रेडी करके दस्तरखान पे लगा दिया था। और ये था हमारा पूरा डिनर। तो मतलब खिचड़ा और नान मतलब कॉम्बिनेशन थोड़ा सी डिफरेंट है, थोड़ा सी अलग है, लेकिन मतलब टेस्ट अच्छा करा था, मज़ा आई मुझे खा के। और मैंने अलग से इसका वॉट डे भी अलग से नहीं, मतलब मिनी ब्लॉग में कल के शूट किया था। और मुझे ना खिचड़ा बहुत सारी ड्रेसिंग के साथ, जैसे कि ब्राउन अनियन, मिंट, धनिया, गरम मसाला, थोड़ा चाट मसाला, सॉल्ट, ऐसे अच्छा लगता है। लेकिन फ़िलहाल के लिए मेरा इतना ज़्यादा इंतज़ाम करने का मन नहीं था, तो मैंने ऐसे ही खा लिया सिर्फ लेमन स्क्वीज़ करके। और देखें यहाँ पे ज़ूबी की ट्रेनिंग चल रही है और साथ ही साथ ज़ूबी को थोड़ा सी परेशान भी किया जा रहा है। उसके टॉय के हेयर को कॉम्ब किया जा रहा है ताकि ज़ूबी थोड़ा सी देख के ना जले और थोड़ा सी सीख भी ले कि ऐसे चुपचाप कॉम्ब करवाना है, क्योंकि वो कॉम्ब करवाने में बड़े नखरे करती है। और यहाँ पर देखिए किस तरीके से स्टैंड हो गई है कि मतलब इसको क्यों ट्रीट मिल रही। ट्रीट तो मुझे मिलनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे सिस्टर से ये सिखा रही है कि आराम से सुकून से कॉम करवाओगी तो ही तुम्हें ट्रीट मिलेगी। लेकिन ज़ूबी बिल्कुल भी किसी भी हालत में जो है उसे गवारा नहीं है कि ये ट्रीट जो है उसके टॉय को भी दी जाए। तो इसीलिए ज़ूबी आगे आगे आ गई थी और साथ में कॉम भी करवाती जा रही थी। और ट्रीट भी देखे कैसे हाथ पकड़ पकड़ के मांग रही थी। हैंडशेक और करो और करो और करोगी तो और मिलेगा ला इधर से बता। हैंडशेक ज़ूबी और करो और मिल जाएगा। ज़ूबी क्या हो रहा है, क्या हो रहा है ये? आजकल तुमने हद खत्म कर दी है शैतानी की, हद खत्म। अभी रुको, अब तुमको पीटना पड़ेगा लग रहा, अब तुमसे लड़ाई चलेगी लग रहा।
अब तुमसे लड़ाई चलेगी, लड़ाई हो जाती तो फिर उदास रहती है वो। हम मना लेता हूँ, एक तो खुद ही मारती हैं, हम तो कुछ कर भी नहीं पाते। देखा क्या कैसे लंका लंका लंका, फिर चढ़ी मना कर रहे हैं ना। चलो गिरी है ना, चढ़ने कर देंगे। अच्छा तो ये नेक्स्ट मॉर्निंग की क्लिप है और ज़ूबी देखिए पूरी ज़्यादा से ज़्यादा शैतानी करने लगी है। और आज ना मैंने मशीन लगाई हुई थी कपड़े वगैरह वॉश करने की, और यहाँ पे ज़ूबी का रिएक्शन देखिएगा, उसको इतना ज़्यादा चिढ़ लगता है जब मैं उसको ऐसे करके पकड़ती हूँ। जाके लीटर में बैठ गई थी छुपने के उससे कि मैं छुप रही हूँ, तो मैं उसको जैसे ही यहाँ पर ला के रखा, मुझे रिज़ल्ट तो पता था, आप लोग भी रिज़ल्ट देख लीजिए कि कैसे ये मेरे ऊपर अटैक करती है जब मैं इसको ऐसे पकड़ती हूँ, क्योंकि लीटर में बैठी होती है तो मैं तो वैसे पकड़ नहीं सकती जैसे ये चाह रही थी, तो इसलिए मैंने ऐसे पकड़ा और मेरे ऊपर अटैक करने लगी। इतनी ज़्यादा चालाक है, इसको ये सब पता होता है कि मतलब मुझे ऐसे डिसरिस्पेक्ट किया जा रहा है, लेकिन इसे ये नहीं समझ में आता है कि मैं लीटर में जाके बैठी हूँ फालतू के लिए, इसीलिए मुझे ऐसे पकड़ा जा रहा है। और यहाँ पे बहुत ही गुस्सा हो रही थी और मुझे डर लग रहा था कहीं मुझे फिर से ना काट ले। मैंने थोड़ी सी मारपीट की, उसके बाद मैं लग गई थी अपने काम पे। तो क्योंकि संडे था, वीकेंड था, तो हमारा वीकेंड डे तो ऐसे ही गुज़रता है घर के कामों में। तो यहाँ पे मैंने मशीन लगाई हुई थी और सारे कपड़े वगैरह वॉश हो रहे थे। वैसे तो मैं अभी डेली एक हफ्ते में 1-2 बार तो लगा ही लेती हूँ मशीन, तो ज़्यादा कपड़े थे नहीं, तो बस यहाँ पे कपड़ों को लगा के तो मैं ज़ूबी के साथ फिर से खेलने लगी थी। ये नई चीज़ ली गई थी ज़ूबी के लिए कि ज़ूबी इससे खेलेगी, लेकिन ज़ूबी ने इसे घास ही नहीं डाला। बाहर से हमने मंगाई पापा से बिरयानी और ये बैठ के इंजॉय किया। ये हमारी फेवरेट बिरयानी होती थी एक टाइम पे, लेकिन अब उतने मज़े का टेस्ट नहीं होता है। ये रहा मेरा स्कूल बैग जिसको मुझे आज वॉश करना है, क्योंकि पता नहीं कब से मुझे कॉलेज जाना पड़ जाए और ये बहुत ही ज़्यादा गंदा हो गया है। तो न्यू ईयर स्टार्ट हो रहा है, न्यू ईयर वाला न्यू ईयर नहीं, मेरे पढ़ाई का न्यू ईयर यानी 2nd ईयर स्टार्ट हो रहा है, तो उसकी तैयारियाँ मुझे करनी है, अपने बैग वगैरह इसीलिए मैं सेट कर रही हूँ। और अभी कॉलेज भी जाना है मुझे एडमिशन के लिए, बहुत सारी चीज़ें रह गई हैं अभी पढ़ाई को लेके, तो उनको कंप्लीट करना है। तो उसके मतलब बहुत ज़्यादा टाइम भी जाने वाला है, क्योंकि 2nd ईयर यानी डबल मेहनत, तो वो सारी मेहनत के लिए और साथ में एडिटिंग और घर का काम, बहुत सारी चीज़ें हैंडल करना पड़ेगा। तो मुझे ना सब कुछ सेट भी करना पड़ेगा साथ ही साथ में। इतना सारा सब कुछ जब चलेगा ना बैकग्राउंड में तो अच्छा, तो आपके पास अगर कोई टिप्स हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएगा। वैसे तो अम्मी मुझे हमेशा टिप्स दिया करती हैं कि जल्दी उठो, जल्दी से काम फिनिश कर लो, कॉलेज के लिए चली जाओ, वहाँ से आओ, रात में ही पहले तो वीडियो एडिट कर लो, ताकि तुम्हारी सारी चीज़ ना शेड्यूल से चले। तो मैं कोशिश तो यही करूँगी कि जैसे अम्मी बता रही वैसे ही करूँ। बाकी आप लोग अपना पूरा सपोर्ट दीजिएगा मेरे चैनल पे, और मैं बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है मुझे, तो पूरा सपोर्ट कीजिएगा मेरा। और यहाँ पर देखिए हमारी खाला आ गई थी, आज संडे था तो उनका बड़ा मन कर रहा था हम लोग से मिलने का, तो वो आई हुई थी। तो साथ में समोसे भी लेकर के आए थे, गर्मा गर्म समोसे थे। तो खाना तो वैसे लगाने जा ही रहते हम, लेकिन अब समोसों के आगे कौन ही खाना खाएगा। तो मैंने यहाँ पे सबसे पहले तो नाश्ता वगैरह लगा दिया था। सिस्टर पीछे जो है वो चाय बना रही थी, और फिर यहाँ पे पापा के लिए तो दस्तरखान लग चुका था, क्योंकि उनका तो खाने के बिना मतलब नहीं गुजारा होता, वो समोसे वगैरह से पेट नहीं भर सकते। तो खाला तो हमारी अरबी कल्चर जो है वो फॉलो कर रही हैं दोनों खाला हमारी। पहले खाला जो आई थी वो केक लेकर के आई थी, अब हमारी खाला जो है वो समोसे लेके आई हैं। जैसे कि मतलब अरबी कल्चर में होता है, जो किसी के कोई घर जाता है ना तो खुद से ही कुछ ना कुछ बना के लेके जाता है, तो हमारे घर में अरबी कल्चर फॉलो हो रहा है। वैसे अच्छी चीज़ है, एक प्लस पॉइंट है, ऐसा होना भी चाहिए, जैसे कि किसी के ऊपर बर्डन ना पड़े। लेकिन हालांकि हमारे पर ऐसा कोई बर्डन नहीं है, आज का टाइम इतना आगे बढ़ गया और साथ ही साथ इतनी सारी शॉप्स वगैरह भी हैं, तो इतनी ऐसी कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं होती। पहले के टाइम में ना ऐसा ही होता था, लोग अपने घर में जो है लेके जाते थे सऊदी वगैरह में, तो सऊदी वगैरह में ऐसा होता था। साथ में दुबई में मैंने देखा बहुत सारी वीडियोस में भी अभी भी मतलब देखने को मिलता है कि वो लोग ऐसा अरबी कल्चर फॉलो करती हैं, खुद दूसरों के घर में सामान बना के ले जाती हैं। तो वैसा ही कल्चर हमारे घर में भी फॉलो हो रहा है।
तो यहाँ पे बस यही सब चल रहा था, हम लोग ने इसे एंजॉय किया। आगे का व्लॉग आपको देखने को मिलेगा नेक्स्ट व्लॉग में। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। चिल्ड्रन टेक केयर, आप सब लोगों को खूब सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। साथ ही साथ ना मैंने अपना इंस्टाग्राम प्रोफाइल यहाँ पे शो हो रहा होगा, मतलब इससे पहले वाली वीडियो में, तो वहाँ से जाकर ज़रूर उस पर फॉलो कीजिएगा। वहाँ मैं न्यू अपडेट्स लाती रहती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।